हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 है। इसका 1.1 भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो जो हमारा पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इसे हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे अपरिमेय संख्या इसमें बताया गया, हमें सिद्ध करना है कि प्रूफ करना है कि वो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। अपोजिट कैसे मानेंगे, जो √5 है हम इसका उल्टा मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर क्या बताया है, अपरिमेय संख्या, तो हम इसका अपोजिट मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब किसी भी संख्या को अगर हम परिमेय संख्या मान लिए तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और HCF हमारा 1 आना चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए √5 बराबर p/q, यानी हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं कैसे, जहां q हमारा ≠ 0 हो और HCF हमारा क्या आए, HCF हमारा 1 आना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। अब देखो हमने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 को q से मल्टीप्लाई करेंगे और p को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा बराबर में जो 5 है, अगर q से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √5q आ जाएगा। इतना नहीं, मतलब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों साइड हम वर्ग करेंगे इन दोनों में, p और 5q में। अब जैसे देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका हमने लिख दिया p² बराबर में 5q² हो गया। अब जब इसका जो 5q² है, अब ये यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, अगर जो स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5q² बचेगा। जैसे p² बराबर 5q², क्योंकि हमारा अंडर रूट कट गया ना स्क्वायर से, q के ऊपर तो था नहीं अंडर रूट किसके ऊपर था, सिर्फ 5 के ऊपर। तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब देखो ये हमने क्या लिखा, p² बराबर, यहाँ पर देखो p² बराबर क्या है, 5q²। जो 5 है हमारा, 5 अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। हम क्या लिखेंगे इसे, pq² बटे में हमने 5 लिख दिया। अब p² बटे में अगर हमने इसे 5 लिखा है तो आप ये देख सकते हो कि जो p² है 5 उसे विभाजित कर रहा है, तो हम लिखेंगे p² 5 से विभाजित है। और जब हमारा p² 5 से विभाजित है तो p भी तो हमारा 5 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे p² 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित है। अब हमने यहां तक देख लिया, यहां तक कर लिया, समीकरण 1 निकाल लिया हमने, क्योंकि हमने p भी क्यों कहा, क्योंकि देखो अगर p² 5 से विभाजित है तो हमारा p भी तो डेफिनेटली p भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो अब ये हमारे क्या √5 है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p बराबर 5x रखने पर। अगर देखो आपके पास कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का आता है तो आप क्या करोगे, इतना प्रूफ करने के बाद आपके पास ये √3 हो, √5 हो, कोई सी भी डिजिट हो, आप क्या करोगे वहां पर ये जैसे p बराबर, आप यहाँ पर अगर ये 5 होगा तो 5 लिखोगे, 3 होगा तो 3 लिखोगे, अगर 2 होगा तो आप 2 लिखोगे।
तो उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख के फिर लिखोगे x रखने पर। आप ये x की जगह m रख सकते हो, r रख सकते हो, s रख सकते हो, कोई सी भी कुछ भी अल्फाबेट रख सकते हो आप। तो हमारा समीकरण 1 जो है इसमें हमें क्या है, हमारा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर, क्योंकि हमने बोला है ना p बराबर 5x रखने पर। और सेकंड क्या है, यहाँ पर क्या है 5q स्क्वायर। अगर 5 का हम स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, 5 बचे 25 x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, 5 बचे 25, ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये हमारा क्या है समीकरण 2। जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम यहाँ पर भी होगा। जैसे देखो ये हमारा 5x स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर, जब ये 5 इधर आएगा x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 5 आएगा, तो क्या है 5 जो है q को विभाजित कर रहा है। जब 5 q को विभाजित कर रहा है तो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम q स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा q भी 5 से विभाजित है। तो अब देखो दोनों कंडीशन में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में हमने ये पाया कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास HCF क्या आया, 5 आया। और हमें एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए HCF क्या चाहिए, HCF हमें 1 चाहिए। इसमें भी HCF 5 आया है, इसमें भी HCF 5 आया है। क्या है ये हमारा जो हमने परिमेय संख्या माना है, ये हमारी कल्पना गलत हुई है। हमने जो कल्पना किया हमने माना है खुद से, ये हमारी कल्पना गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये इससे सिद्ध होता है ये कि ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं होता। अगर परिमेय संख्या होता तो इसका HCF 1 आता। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में HCF नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 नहीं आया है, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर HCF हमारा नहीं आया। आया क्या है, इक्वल टू 5। हमारा HCF 1 नहीं आया, क्या है 5 आया है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, हमने जो कल्पना किया था वो गलत है। और इससे सिद्ध होता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या। तो पहले हमने क्या किया, इसे एक परिमेय संख्या मानोगे। आपके पास अगर ये कोई दूसरी डिजिट हो, यानी 2 हो 3 हो, कि जैसे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो आप क्या करोगे √3 मान के चलोगे। सेम यही फॉलो होगा, बस उसमें डिजिट चेंज हो जाएंगे। जैसे माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर उसे अपरिमेय संख्या मानेंगे तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे, अपोजिट। जैसे हम लिखते हैं, माना संख्या 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हम इसे परिमेय संख्या मान लिए कि हमारे परिमेय संख्या। जब हम इसे परिमेय संख्या माने तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, 3 + 2 √5 बराबर p/q। और q हमारे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0।
और एचसीएफ हमारे क्या होना चाहिए, 1 हो गया। तो अब जब ये संख्या है तो इसको क्या देखो, हमारा ये 3 क्या है, इधर प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जैसे देखो 2√5 बराबर p/q, और इधर माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 3, और ये हमारा 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ऐसे लिखेंगे √5 बराबर p/q माइनस का 3 और डिवाइड में 2। अब देखो ये हमारे क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, देखो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। तो इससे क्या होगा, हमने जो कल्पना किया, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे ये सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, इसमें सिद्ध करना है कि जो संख्याएं हैं ये एक अपरिमेय संख्या। अब इसमें हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनको परिमेय संख्या मानेंगे। मान जो हम फर्स्ट करते हैं, जैसे क्या है वो 1/√2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय संख्या होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, p/q के फॉर्म में हम लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और q क्या होगा हमारा, q ≠ = 0 एंड एचसीएफ हमारा 1 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अंक पलटने पर अगर हम इसको अंक को पलटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, √2/1 बराबर p/q आ गया। तो अब जैसे देखो बराबर p/q हो गया, तो जो हमने अंक पलट दिया, तो पलटा तो ये हमारा क्या आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है। यानी अपरिमेय बराबर अपरिमेय, कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, वो अपरिमेय संख्या होगा। इससे क्या होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा हो गया पहला। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। हमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे। जैसे कल्पना किया कि संख्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। जब इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे,
7√5 बराबर p/q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, और जहाँ q हमारा नॉट इक्वल टू 0 एंड SCF हमारा जो आए 1 आए। तो जब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या होगा, देखो √5 बराबर p, और ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा डिवाइड में 7q। अब ये हमारे क्या है परिमेय, सॉरी ये हमारा परिमेय, ये हमारा अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारी ये कल्पना हमसे इससे सिद्ध होता है कि हमने जो कल्पना किया है वो गलत है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या प्रूफ हो गया कि √5 जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या। हमने क्या किया, ये जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, तो क्या हो गया, एक साइड हो गया हमारा अपरिमेय और दूसरी साइड हो गया परिमेय। अपरिमेय और परिमेय कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन का पहला और दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी क्या करेंगे, हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे पहले, जैसे 6 प्लस √2 को क्या मानेंगे हम, कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिख देंगे। 6 प्लस √2 बराबर p/q, और q हमारा क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 एंड SCF क्या हो हमारा 1। अब क्या है, ये 6 हमारा प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर p/q माइनस में 6। ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, और ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 के साथ ये पहला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।